नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनभिज्ञ शिक्षा पर। जैसा कि हमें पता ही है कि हमारे बच्चों के 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका एनुअल टर्म 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पहला जो पेपर है वो ज्योग्राफी का ही है। तो एक ज्योग्राफी का आपका प्रैक्टिस पेपर मैं कल आपके लिए लेकर आई थी और एक मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस प्रैक्टिस पेपर को। सबसे पहले है सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देशों का आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपको पेपर में गलती होने से बचाते हैं। खंड क में 3 प्रश्न हैं, 1 से 3 प्रश्न संख्या है, 4 प्रश्न है, कोई 3 करने हैं। खंड ख में स्रोत आधारित हैं। खंड ग में 5 और 6 2 प्रश्न हैं जो कि लघु उत्तरीय हैं। खंड घ में 7 से 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ड में प्रश्न संख्या 10 है जो कि मानचित्र बेस्ड है यानी मैप पर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने सेक्शन ए में। सेक्शन ए पहला क्वेश्चन, ये आपके 2-2 नंबर के इसमें 3 प्रश्न होंगे। चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर बताएं। तो चक्रवात क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। जब किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है तो पवनें निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होती हैं और पृथ्वी घूर्णन गति के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में सुइयों के अनुरूप घूमकर चलती हैं। इसी तरह दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस तरह से पढ़ कर सुनाऊंगी तो आप शायद बेहतर नहीं समझ पाएंगे। तो मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगी आपके लिए और आप आंसर को आपकी स्क्रीन पर खुद पढ़ें। अगर आप खुद पढ़ेंगे तो मैं समझती हूँ कि आप शायद बेहतर समझ पाएंगे, और अगर मैं ऐसे लगातार आपके साथ आंसर को बोलती रहूँगी तो आप उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे और शायद मेरी आवाज़, मेरा आंसर को पढ़ना आपके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करेगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगी, आंसर मुझे लगता है आप खुद ही पढ़ें तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो पहला प्रश्न है चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर बताएं, जो कि 2 नंबर का है और आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तो प्लीज़ आप इसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में है वाष्पीकरण क्या है और ये किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप इसका आंसर पढ़ लें अपनी स्क्रीन पर। और ये जो दूसरा प्रश्न है ये आपका चॉइस में है, यानी कि या तो आप ये करें कि वाष्पीकरण क्या है और ये किन बातों पर निर्भर करता है, या फिर आप ये वाला प्रश्न करें ज्वार भाटा नौ संचालन को किस प्रकार प्रभावित करता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, जो भी आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो आप उसी को करें। आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, महाद्वीपीय मग्न तट किसे कहते हैं। इसमें आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, यही प्रश्न आपको करना है। दूसरे प्रश्न में चॉइस थी लेकिन पहले और तीसरे प्रश्न में कोई चॉइस नहीं है। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होते हैं आपने, मैं आशा करती हूँ कि याद ज़रूर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप इस आंसर को यहाँ भी पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और आसानी से आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले खंड पर, यानी अपने अगले सेक्शन पर, जो कि है हमारा सेक्शन बी, और इसमें है आपके स्रोत आधारित प्रश्न, यानी कि एक पैराग्राफ आपको दे रखा होगा और उस पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये पैराग्राफ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसे पढ़ लें, फिर हम इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। जो स्रोत आधारित हमारे प्रश्न, जो स्रोत आधारित हमारे प्रश्न हैं फिर हम इसे ऑन पर लेकर चलेंगे। ये हैं इस पैराग्राफ के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, जनजातीय लोगों के लिए वनों का क्या आशय है। वन जो है वो उनके लिए घर जैसे हैं। जनजातीय जीवों की वन संपदा की दृष्टि से क्या स्थिति है और जनजातीय लोगों के लिए वनों का क्या महत्व है। अब है आपका सेक्शन सी, और मैं वाकई में माफ़ी चाहूँगी अपने बच्चों से कि ये जो है इस क्वेश्चन पेपर के फ़ोटो में ये इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है, तो आशा करती हूँ कि आप आंसर को आसानी से पढ़ पाएंगे। जैव विविधता को किन 3 स्तरों पर समझा जा सकता है, समीक्षा करें। कौन से 3 स्तर हैं जैव विविधता को समझने के। अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, इनके अंदर का जो कंटेंट है वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। अनुवांशिक विविधता, जैव विविधता, अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, और तीसरी विविधता है
पारितंत्रीय विविधता। ये 3 विविधताएं हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। पृथ्वी का जो धरातल है उस पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हमारे कौन से हैं? तो इसमें अलग अलग कारक हैं, हम इन्हें देख लेंगे। सबसे पहला हमारा कारक है अक्षांश, फिर है उत्तुंगता या ऊंचाई, और समुद्र से दूरी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी फैक्टर है जो इसमें काम करता है। ये प्रश्न हमारा चॉइस में है, राइट। दोस्तों, ये जो पेपर का पैटर्न आप देख रहे हैं कि पहले खंड में 3 प्रश्न हैं, उसमें एक में चॉइस है, फिर दूसरे खंड में स्रोत आधारित प्रश्न है। तो बिल्कुल इसी तरह का पेपर, बिल्कुल इसी पैटर्न का पेपर आपको एनुअल एग्ज़ाम में अपने मिलेगा। जो पेपर आपका 11 तारीख को होने जा रहा है वो आपका बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा इस पेपर का। वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है, कथन की पुष्टि करें। या तो आप तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताएं, या फिर वायुमंडल अनेक गैसों से मिलकर बना है। आप इस प्रश्न का उत्तर करें, दोनों में से आपको कोई एक करना है क्योंकि ये प्रश्न चॉइस में है। और अब हमारा आ गया है सेक्शन डी यानी खंड घ। कौन सी गैसें हरित गैसें कहलाती हैं, उनके प्रभाव का विश्लेषण करें। 5 नंबर का ये प्रश्न है, तो 5 नंबर के हिसाब से आपको इसे एक्सप्लेन करके लिखना है। आंसर आपको आता ही होगा क्योंकि हमारे बच्चे, मैं समझती हूँ कि बहुत तैयार हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादातर तैयारी आप लोगों की हो चुकी है, और अगर नहीं आता है तो स्क्रीन पर आप इसके आंसर को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, सदाहरित वन और पर्णपाती वनों की विशेषताओं का उल्लेख करें। सदाहरित वन और पर्णपाती वन की विशेषताएं ये स्क्रीन पर आपकी दी हुई हैं। आगे है आपका पृथ्वी की सतह। या तो आपको ये करना है सदाहरित वन और पर्णपाती वनों की विशेषताएं, या फिर आपको ये वाला प्रश्न करना है क्योंकि ये प्रश्न जो है वो चॉइस में है आपका, अथवा दिया हुआ है। तो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न होती है, कथन को स्पष्ट करें। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो अलग अलग भाग हैं उनमें अलग अलग वर्षा की मात्रा जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। आपको इस कथन की पुष्टि करनी है, या तो आप वो प्रश्न करें या ये करें, दोनों में चॉइस है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मृदा अपरदन की प्रमुख कारण एवं समस्या से निपटने के उपाय बताएं। मृदा अपरदन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है, तो आप इसे तो ज़रूर बहुत अच्छी तरह से याद करें। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक, मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, ये सारा है इसके कारण और इससे निपटने के उपाय। और अब आपका आ गया है आपकी स्क्रीन पर सेक्शन ई, जो कि है हमारा लास्ट सेक्शन। और इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम एक मैप पर जो दी होती है हमें जगह दिखाने के लिए, उन जगहों को मैप पर प्रदर्शित करते हैं। तो कौन कौन सी जगह दी हुई हैं, एक पर्वत, एक महाद्वीप, एक घास की भूमि, एक महासागर, एक विवर्तनिकी प्लेट। इनमें से आप कोई भी एक पर्वत अपनी पसंद से दिखा सकते हैं, कोई भी एक महाद्वीप जो आपको पता हो अपनी पसंद से आप ये 5 चीज़ें मैप पर कहीं भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका प्रैक्टिस पेपर। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और साथ ही इसी तरह के नोट्स के लिए और आपके पेपर की आंसर कीज़ के लिए, CBSE से आने वाली अपडेट्स के लिए आप अन्वित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।